सभी को जय मसीह की। हम सब प्रभु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने फिर से हमें इस अवसर को दिया है। और ये सेकंड पार्ट में जो मेरी गवाही है, और इस गवाही को परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है, और परमेश्वर ने मुझे उभारा है इस गवाही को देने के लिए। और इस गवाही में मेरी जो बेटी है, उसके द्वारा परमेश्वर ने जो अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया है। तो प्रियो, मैं यहाँ पर मेरी बेटी को इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरी बेटी मेरा तो पहला बेटा था, एक बेटा भी है मेरा। उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आई, और उसे करंट लगा था, परमेश्वर उसे बचाया, और एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उससे परमेश्वर ने बचाया। लेकिन मैं परमेश्वर उस समय में इतना विश्वासी में नहीं थी, और मैं नहीं जान पा रही थी। लेकिन दूसरी बार जब मेरी बेटी जो थी, उसके द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे बहुत बड़ी जो समस्या मेरे जीवन में आने वाली थी, उससे मुझे परमेश्वर ने बचाया। तो इस जगह में मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मैं हमारी जो बेटी थी, उसके हम जो बर्थडे होता था, उसे हम नहीं मना पाते थे। और जब उसका जो बर्थडे आता था 2 अप्रैल को, तो उस समय में पूरी तैयारी हो जाती थी। 2 बार तो लॉकडाउन लग गया, और तीसरी बार में जब हम उसे मनाना चाह रहे थे, तो पता ऐसा कुछ हुआ और वो कैंसिल हो गया। और मैं प्रभु से पूछने लगी कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है कि हम इस बेटी के जीवन में कुछ आनंद और खुशियों को जब हम चाहते हैं तो क्यों नहीं हो पाता है। इस रीति से मैं प्रभु से कह रही थी, और मैं थोड़ी निराश हो गई थी। और उसी समय में मुझे ऐसा परमेश्वर ने स्मरण दिलाया, आत्मा ने, कि क्या जो मैंने आपके जीवन में जो गवाही जो दी है अद्भुत रीति से, जो गवाही अब तक, क्या आपने उस जो दास है उसे आपने उस दास के तक मेरी गवाही को पहुंचाए या बताए। तो मैं सोचने लगी, देखिए यहाँ पे तो प्रभु के बहुत सारे दास हैं, लेकिन जो दास है, जो प्रभु के दास मुंबई उल्लासनगर से जो सूरज प्रमाणी जो प्रभु के दास है, उनके द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया है। और मेरे उनके द्वारा मेरा जीवन आशीषित हुआ है, मेरा जीवन बदला है, और मैं विश्वास में बढ़ी हूँ। और वचन की गहराई में भी परमेश्वर ने मुझे उन्हीं के द्वारा सिखाया है। मैं कैसी थी, मैं छोटी छोटी बातों में मैं निराश हो जाती थी, हताश हो जाती, उदास हो जाती थी। लेकिन प्रभु के दास सारी बातों को लेकर जब वचन को शेयर करते थे, तो फिर वहाँ से हम बाहर निकल कर आते थे। तो सब मैं यहाँ पे यही बात बता रही हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरे डिवोर्स होने वाला था, मेरा तलाक होने वाला था, मुझे परमेश्वर ने बचाया। और ये मेरे जीवन में 2019 की ये बातें हैं। और 2 अप्रैल को मेरी बेटी का जन्मदिन होता है, और हम उसे नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रभु के दास से कैसे बात करूं, और वो इतने बड़े दास है, हम उस लायक नहीं है कि उस दास के कैसे मैं बता सकूं, क्योंकि उस दास के सामने मैं कैसे खड़ी हो पाऊँ, और इतनी सारी ये गवाही कैसे बता पाऊँ, शेयर कैसे कर पाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने उसी समय में कहा कि मैंने उसी समय प्रभु के दास से कैसे बात होगी इस रीति से। और मैं उस समय में सोचने लगी, अब मैं क्या करूँगी। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु के दास अगर मेरी ये बेटी के लिए प्रेयर करेंगे, तो कितना ऐसा परमेश्वर की आत्मा अभय कर रहा था। लेकिन मैं इस वीडियो में ये चाहती हूँ कि यदि प्रभु के दास इस गवाही को देखे, तो मैं प्रभु के दास से विनती करती हूँ कि उस बेटी के प्रेयर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उस दास से उस बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रभु ही उस दिन को लाए ताकि वो बेटी के लिए प्रभु के दास प्रार्थना करें। और इसके आगे जो मेरे जीवन में बहुत सारी बातें थी, मेरा डिवोर्स होने वाला था, और जो बहन थी वो बहन विश्वासी थी, और मेरे हस्बैंड थे वो बाहर जॉब करते थे, और मैं मेरी माँ के पास में रहती थी। और मेरी परिस्थितियों के द्वारा जो मेरे कोर्ट मैरिज मैंने शादी की थी, और इस वजह से मेरे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आई। तो जब हम सुनते हैं प्रभु के दासों के मुख से भी सुनते हैं कि ऐसी शादी कभी सक्सेसफुल नहीं होती है, और कभी आशीषित नहीं होती, ये टूटेगी। तो मैं बहुत रोती थी, टूट टूट कर रोती थी, और फूट फूट कर बहुत ज़्यादा रोती थी। लेकिन परमेश्वर वचन मुझे अपने वचनों के द्वारा संभालते थे, और कहते थे, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर वचन में कहा कि परमेश्वर वचन में प्रकाश 5 अध्याय के 5 पद में कि 7 मोहरों को तोड़ने में जयवंत हुआ है।
तो मैं क्या ये साथी जैसे कि कोई उस मोहर को खोलने या तोड़ने उसे कोई नहीं तोड़ सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर जयवंत हुआ और उसने कहा कि जो तूने जो जो तेरे साथ हुआ है, जो तुझसे गलती हुई, जो तेरा तूने जो पाप की है और जो आज जिस बात के लिए रोती है, फूट फूट कर रोती है कि मैंने कोर्ट मैरिज करके गलत की और मैं सोच सोच के और मैं उदास हो जाती, डिप्रेशन चली जाती थी, बीमार हो जाती थी, लेकिन परमेश्वर मुझे निकालता था और परमेश्वर कहता था कि मैं तेरे साथ हूँ। इस रीति से परमेश्वर मुझसे बातें करता था। और इस बीच में प्रियो मेरे साथ ऐसा हुआ कि अब मेरे जो हस्बैंड है वो बाहर जॉब करते थे और उनके बीच में जो एक बहन थी जो विश्वासी थी, उनका जो बातचीत होने लगा, उनके साथ उनकी बातें होती रही और फिर उनके साथ उनका ऐसे चलने लगा और मुझे कुछ पता नहीं था। उस बीच में परमेश्वर ने उस समय उतने ज़्यादा मैं वचन की गहराई में नहीं थी और लेकिन प्रभु के दास के वचन सुनती थी और उस समय में प्रभु दास जब वचन बोलते थे वो सारे वचन मेरे जीवन में काम कर जाते थे। और मैं यहाँ पे एक बात बता रही हूँ प्रियो, जैसे प्रभु दास ने जब मेरी बेटी गर्भ में थी, जब प्रार्थना की उन्होंने, तो प्रार्थना में उन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस को आने में टाइम लगेगा, लेकिन परमेश्वर की हट करने में टाइम नहीं लगेगा, ऐसा प्रार्थना किए थे। और ये परमेश्वर के दास ने कहा और मैंने वैसे ही मेरे जीवन में देखा, क्योंकि प्रभु ने जब मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे साथ कोई नहीं था और मैं रो रही थी, तो प्रभु ने कहा था कि तेरी डिलीवरी मैं करूँगा। सच में परमेश्वर ने मेरी डिलीवरी को किया। मैं सब प्रभु प्रभु को ही महिमा मिली इस बातों में। और परमेश्वर हमेशा कहते थे कि तेरे शत्रु को तो मैं रौन दूंगा। मैं कहती प्रभु मेरे शत्रु है नहीं है तो किसको रौन दूंगी ऐसा, लेकिन मुझे पता नहीं था, लेकिन प्रभु ऐसी बातें वचनों के द्वारा करते थे। और परमेश्वर वचन कहता था 68 में और 6 पद में कहते हैं कि अनाथों का पिता हूँ। तो सच में परमेश्वर हम जो जैसे अनाथ है और हम किसी को भी उनकी जीवन को बिना जाने हम कुछ भी बोल देते हैं कि उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, लेकिन नहीं, किसी किसी के साथ वो चीज़ें होती है और वो मजबूरी में इन चीज़ों में फंस जाता है, उस वजह से उसके जीवन में वो सारी बातें हो जाती है। वैसा मेरे साथ हुआ है प्रियो, लेकिन मैं जहाँ से हर एक को कहती हूँ कि जैसा मैंने किया वैसा आप जो मेरी बहनें हैं, जो जवान बहनें आज जो बेटियां हैं वो भी ऐसा ना करें, क्योंकि हमें तो शुरू में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में समझ आता, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह था जो मुझे परमेश्वर ने बचाया। लेकिन प्रियो जब मेरे जीवन में ऐसी बातें हुई और ये सारी चीज़ें जो उस बहन मुझे कहने लगी कि उस लेडी को डिवोर्स दो और मुझसे आप मैरिज करो, आप मुझसे मैरिज करो, ऐसा करके वो बहन कहने लगी। और उस बीच में ऐसा हुआ कि जब मेरी डिलीवरी के समय जब मेरे हस्बैंड आए, तो वो इसलिए आए थे कि वो कोर्ट मैरिज करने के लिए उस सिस्टर ने उन्हें बुलाया था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जहाँ पे प्रभु ने अद्भुत किया, ये फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने मुझे हॉस्पिटल से घर लेके आ गया। सैटरडे के दिन परमेश्वर ने मेरी कोर्ट मैरिज किया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। और परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, इस रीति से छुड़ाया परमेश्वर ने, मेरी कोर्ट मैरिज करके छुड़ाया। और मेरे पास तो कुछ रुपए नहीं, कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन उस समय परमेश्वर ने ही जो मेरे हस्बैंड की जो सैलरी थी वो उसी दिन जैसे हम कोर्ट में गए उसी समय हस्बैंड की सैलरी आई और वहाँ पे सब कुछ परमेश्वर ने किया। जो पैसा नहीं थी उसकी आवश्यकता सारी ज़रूरतों को भी परमेश्वर ने किया। जो अनबिलीवर्स भाई लोग थे उनको परमेश्वर ने खड़ा किया, मेरे पक्ष में खड़ा किया, और वकील को परमेश्वर मेरे पक्ष में खड़ा किया, और प्रभु भी मेरे साथ में थे। और ये सारी बातें परमेश्वर मुझे छुड़ा रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन आंधियों के बीच में परमेश्वर मुझसे बातें करता था और मुझे तसल्ली देते थे और मैं रोती थी, लेकिन प्रभु मेरे साथ थे। और मैं जब छोटी सी बेटी को छोड़कर हॉस्पिटल में जब मैं एफआईआर दर्ज कराने चली गई, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अब मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, अब बच्चों को पाल लेना, ऐसा करके कहा। तो मैं सोची ऐसा क्यों कह रहे हैं, और मैं गुस्से से मेरी चली गई। और उस बीच में मैं रो रही थी और मैं प्रभु को देख रही थी, जैसा मेरा दर्द था वैसा मेरे प्रभु का भी, मैं क्रूस पर उन दर्दों के साथ प्रभु को देख रही थी कि जब हम रोते हैं तो हमारा प्रभु भी हमारे लिए रोता है। हमको लगता है कि प्रभु नहीं रोते, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे लिए रोता है। प्रभु अपने किसी भी बच्चे को इस रीति से नहीं देख सकता है कि उसके बच्चे दुखी रहे, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को आनंदमय जीवन में देखना चाहता है। तो मेरे जब मैं ऐसे रीति से देख रही थी, प्रभु मुझसे हमेशा एक ही बात कहता थी, मत डर मत डर मत डर। और उस समय मैं नहीं समझती थी मुझसे कौन बात कर रहा है। और इसी में प्रियो मैं अपने हस्बैंड के लिए मैं एफ आई दर्ज करने चली गई और वो बहन भी चली गई। उसको पता चला कि मेरी कोर्ट मैरिज हो गई है, तो वो ज़्यादा और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा टॉर्चर करने लगी कि अब मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, ऐसा करके वो कहने लगी, वो भी कहने लगी और परिवार भी कहने लगे और मैं भी कहने लगी। वो एकदम से डिप्रेशन में चले गए, वो खुद सुसाइड करने के लिए कहने लगे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया। वहाँ पर परमेश्वर ने जो प्रभु के दास है उन्हीं में होकर प्रार्थना में कहा था कि कोई भाई है जो सुसाइड करने जा रहा है,
और भाई ऐसा मत कीजिए, और उन्होंने प्रार्थना के द्वारा कैंसिल किया। और जो तलाक का जो है, डिवोर्स का भी प्रभु के दास ने ही कैंसिल किया। वह उनको परमेश्वर का आत्मा ने दिखाया और उन्होंने कहा कि किसी का डिवोर्स होने वाला है, उसे भी कैंसिल किया परमेश्वर ने। तो मैं सब प्रभु का ही धन्यवाद देती हूँ, और जो प्रभु के दास है उन्हें बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रभु, और वो जो उनकी सेवा है उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु और आगे बढ़ाए। और जो मेरे जीवन परमेश्वर ने काम किया, मैं वो सारी गवाही जो परमेश्वर ने जो अपने दास में होके जो मेरे जीवन में मैंने देखी, ये अद्भुत थी मेरे लिए। भले ही प्रभु के दास के लिए नहीं है, उनके लिए छोटी है, लेकिन मेरे लिए बड़ी है, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरा छीन रहा था मुझसे, और मैं अकेली हो रही थी, मैं वीरान हो रही थी, और मेरे साथ कोई नहीं था। इसीलिए ये गवाही मेरे लिए बड़ी है। और ऐसे प्रभु जैसे कि उस समय में मेरे हस्बैंड के दोस्त लोग भी कहते थे कि क्या ऐसी लड़की से आपने शादी किया, क्या आपको लड़की नहीं मिली, बहुत सारी बातें मेरे विरोध में होती थी, और मैं खुद अपने आप को मारने की सोचती थी, लेकिन वो भी मुझे मारने के कहते थे कि उसे किसी ट्रेन से उसे गिरा देंगे या फिर किसी पहाड़ी से गिरा देंगे, इस रीति से वो मेरे लिए कहते थे। लेकिन मैं तो खुद भी मरना चाह रही थी, लेकिन बचाने वाला मुझे बचा ही रहा था, बचा ही रहा था, हर जगह से मुझे बचाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि अब बस मेरा अब सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा कर देता था। तो इसी रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। और मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर ने जैसा मेरे डिवोर्स को कैंसिल किया, वैसे प्रियो वो जो मेरी बहनें हैं जिनके जीवन इस परिस्थितियों से गुजर रही है, उनके जीवन में परमेश्वर आज भी इस काम को कर सकता है। लेकिन उस समय परमेश्वर मुझसे जो प्रार्थना करा रहा था वो अद्भुत था। जैसे प्रभु के दास कहते थे कि जो था, जो है, जो आने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लिए कहते थे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे लिए वो प्रार्थना को ऐसा कराता था कि जो मेरा था, जो मेरा है और जो मेरा रहेगा, ऐसा करके मैं प्रार्थना अपने हस्बैंड के लिए करती थी। और सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से ऐसा ही किया, और उससे परमेश्वर ने जो शब्द, जो पॉजिटिव शब्द परमेश्वर मेरे मुख से जो मैंने बोला, वही मेरे जीवन में मैंने आज देखी हूँ, और आज हम साथ है। और जैसे कहती थी मैं कि उनको जैसे एकदम से हम में एकदम से वो चीज़ें नहीं होती है कि हम किसी को माफ़ कर दें। तो मैं कभी निराश हो जाती थी, तो परमेश्वर कहता था कि ऐसा नहीं करना है, यदि आप उसे छोड़ोगे तो वो जहाँ था वहीं चला जाएगा, उसे आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता था, और मैं परमेश्वर के वचन से बंधी हुई थी, और मैं कुछ भी नहीं कहती थी। और मेरे 2 बच्चे थे, मुझे बच्चों की तरफ भी देखना था, इसलिए परमेश्वर सारी बातों को मुझे समझाते थे, वचनों के द्वारा समझाते थे, आत्मा उनका मुझे समझाता था। और घर पर भी बहुत सारी बातें होती थी, और घर पे कहते थे कि मेरे हस्बैंड को कहते थे कि आप उस लड़की को छोड़ दें, उसको पैसा दे देंगे और अपन इधर अपने समाज में शादी कर लेंगे, आपको अच्छी लड़की मिल सकती है, आप दिखने दिखाने में बहुत अच्छे हो। और मेरी जो मदर इन लॉ उनसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वो घर में सबसे छोटे थे, और उनसे बहुत ज़्यादा उनका उम्मीद था, आस था, इसलिए वो भी बहुत अपने बेटे के लिए टूट गई थी। लेकिन मैं भी यहाँ क्या करती, मैंने ये सारी चीज़ें जानबूझकर नहीं की थी। लेकिन जब मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे एक बार कहा कि आपने मेरे घर की खुशियाँ छीन ली है, और मुझसे वो रोते हुए बात करने लगी, तो उस समय मैं टूट गई और रोने लगी, और परमेश्वर से कहने लगी, प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया, यदि आप मुझे बनाते ही नहीं, यदि आप मुझे संसार में नहीं भेजते तो मुझसे ये गलतियाँ होती ही नहीं, ये सारी चीज़ें मेरी वजह से है, और मैं ही मुसीबत की जड़ हूँ, ऐसा करके मैं कहने लगी। लेकिन परमेश्वर जो सामर्थ्य है वो हमें छुड़ाता है। तो सो प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु को सारी बातों में हमने सबको जय मसीह की।